नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की कहानी है बूढ़ी दादी। धिक्कार है मेरी कोख को, जो मैंने अपनी कोख से ऐसे पुत्रों को जन्म दिया जिन्होंने मेरे साथ छल किया। पुराने समय की बात है। एक गांव में रामचंद्र नाम का एक सेठ रहता था। उसकी पत्नी का नाम विमला था। उसके 2 पुत्र थे। उनकी शादी को कुछ ही साल हुए थे। उनके पिता रामचंद्र की मृत्यु हो गई। विमला के पति की मृत्यु के कुछ महीने बाद विमला को बुखार हो गया। तब बेटे बोले, माँ तुझे कोरोना हो गया है, इसलिए तुम्हें अपना कमरा छोड़कर बाहर बरामदे में रहना होगा। तो विमला कुछ जरूरी सामान निकालकर उन्हें बाहर बरामदे में एक चारपाई पर डालकर शिफ्ट करने की व्यवस्था की जा रही थी। वजह आज सुबह से लगातार आ रही उसकी खांसी थी। शादी के बाद से लेकर आज तक विमला जी कभी दूसरे कमरे में नहीं सोती थी। आखिर सोए भी तो क्यों? उसके पति रामचंद्र ने जो घर बनवाया था, बड़े शौक से विमला के लिए उसके पति ने यह घर बनवाया था। लेकिन आज बीमारी की वजह से उन्हें अपना कमरा छोड़ना पड़ रहा था। तो समझ में नहीं आ रहा था कि कौन सी चीज़ उठाए और कौन सी छोड़े। तभी उनके पोते ने आवाज़ दी, दादी बाहर आइए, आपका बिस्तर लग चुका है। पोते की आवाज़ सुनकर विमला जी को कुछ समझ में नहीं आया कि क्या सामान रखें और क्या नहीं। तब फिर विमला जी ने अपने पति रामचंद्र की फ़ोटो उठाकर बड़े भारी मन से बरामदे की तरफ बढ़ गई। फिर आकर चारपाई पर जैसे ही बैठी, चारपाई दम से एक हाथ नीचे चली गई। फिर उन्होंने चारों तरफ अपनी नज़र दौड़ाई अपने पति की फ़ोटो रखने को, लेकिन कहीं पर रखने की जगह न पाकर तस्वीर को अपने सिराने रखकर लेट गई। किंतु कभी ऐसे सोने की आदत न होने की वजह से रात भर करवटें बदलती रही। तभी अंदर से पोते पोतियों की चिल्लाने की आवाज़ सुनाई पड़ने लगी, जो आपस में कह रहे थे कि दादी को तो कोरोना हुआ ही नहीं था, वह तो मम्मी पापा ने मिलकर उन्हें बेवकूफ़ बनाया था कि यह कमरा खाली हो जाए और बच्चों को इसमें शिफ्ट कर दिया जाए। पोते पोतियों की बातें सुनकर विमला जी एकदम से अवाक रह गई और अपने आप को धिक्कारते हुए कहने लगी, धिक्कार है मेरी कोख को, जो मैंने अपनी कोख से ऐसे पुत्रों को जन्म दिया। बहू तो दूसरे घर से आई है, लेकिन यह तो मेरे अपने खून थे, जिनको मैंने अपना दूध पिलाकर बड़ा किया था। अपनी भूख सहन करके इनका पेट भरा था कि एक दिन यह मेरा सहारा बनेंगे। किंतु सहारा बनने तो दूर, इन्होंने तो मेरे साथ छल किया है, छल। यदि यह मुझे एक बार भी कहते तो वो कमरा में खुशी खुशी छोड़ देती, कहकर विमला जी विलाप करने लगी। विमला जी की रोने की आवाज़ सुनकर घर के सभी लोग एकत्रित हो गए, अपने अपनी सफाई देने लगे। अरे माँ, कहाँ आप भी बच्चों की बातों में आ गई? यह सब तो कुछ भी बोलते रहते हैं, कहकर बड़े बेटे ने समझाने की कोशिश की। चलो दादी से माफ़ी मांगो, कहकर छोटे बेटे ने औपचारिकता पूरी की। बच्चे आगे बढ़े ही थे कि दादी माँ ने यह कहते हुए रोक दिया कि मुझसे दूर रहो, नहीं तो तुम्हें भी कोरोना हो जाएगा। परिवार ही किसी के लिए सबसे बड़ी ताकत होती है। अगर परिवार साथ दे तो इंसान रोग से लड़ सकता है, और मैं नहीं चाहती कि परिवार होते हुए भी मेरी तरह तुम अपने परिवार से अलग रहना पड़े। उस दिन के बाद विमला जी का स्वास्थ्य लगातार गिरने लगा था। अपने साथ अपने पुत्रों द्वारा किए गए छल से वह अब पूरी तरह टूट चुकी थी, इसलिए दवाइयों ने भी काम करना बंद कर दिया था। फिर एक दिन उन्होंने अपने पुत्रों को बुलाकर कहा, मैंने कोविड सेंटर में फ़ोन कर दिया है, अभी एम्बुलेंस आएगी मुझे लेने के लिए। अगर जिंदा बच गई तो ठीक है, वरना अस्पताल वाले तो है ही जलाने के लिए।
कहकर विमला जी शांत हो गई। तभी एम्बुलेंस की आवाज़ सुनाई दी और एक एम्बुलेंस दरवाजे पर आकर रुकी। देखते ही देखते आसपास के घरों की खिड़कियां बंद हो गई। उनमें से 2 लोग पीपीए किट पहने आए और विमला जी को बिठाकर कुछ जरूरी सामान अपने साथ लेकर हॉस्पिटल चले गए। हॉस्पिटल में धीरे धीरे विमला जी का स्वास्थ्य अब खराब होने लगा था। विमला जी के बोले गए शब्द सही साबित हो गए। 10 दिन हॉस्पिटल में रहने के बाद एक दिन विमला जी ने अंतिम सांस ले ली और उसकी हॉस्पिटल में ही मृत्यु हो गई। बार बार हॉस्पिटल वालों ने विमला जी के बेटे को फ़ोन करने के बावजूद भी उनका फ़ोन नहीं उठा रहे थे। इसलिए हॉस्पिटल वालों ने लाश घर पर भेज दी थी और घर पर ताला होने के कारण हॉस्पिटल वालों ने विमला जी का अंतिम संस्कार कर दिया। तो दोस्तों, मैं आशा करती हूँ कि आज की कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो कहानी को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।